यश बिना देरी किए तुरंत दूसरा भवंडर बनाता है और पहले वाले के अंदर मिक्स कर देता है। फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसा करते करते यश एक के बाद एक बहुत सारे भवंडर बना देता है और जलचिस पूरी तरह उसने फंस जाता है। जलचिस की बॉडी टूटने लगती है और यश एक के बाद एक भवंडर बनाते जा रहा था। देखते ही देखते जलचिस की बॉडी पानी के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। मेरी न्यू गन तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये जलचिस तो बहुत पावरफुल बंदा था, मुझे पसीना आ गया। यश फिर बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ ऐसा होता है कि यश को दोबारा से पसीना आने लगता है। जलचिस की बॉडी का सारा पानी स्लाइड होकर जुड़ रहा था। यश को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोके। देखते ही देखते पूरा पानी एक साथ जमा हो जाता है और जलचिस दोबारा से यश के सामने आ जाता है। इससे पहले कि यश कुछ कर पाता, जलचिस गोली की रफ्तार से यश की तरफ आता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यश, भवंडर क्या होता है। तभी अचानक जलचिस पानी का भवंडर बन जाता है और यश के चारों तरफ घूमने लगता है। यश कीड़े मकोड़ों की तरह भवंडर में घूमने लगता है। जलचिस यश को मार मार कर पूरी तरह से घायल कर देता है। यश पूरी तरीके से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। यश की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। जलचिस फिर एक लोहे का गोला उठाता है और यश की तरफ जोर से मारता है। यश का सर फट जाता है और उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। यश, मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे विक्रांत तुम्हारे पापा को मारा था। जलचिस फिर फैक्ट्री में रखा लोहे का पुर्जा उठाता है और यश को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यश को धुंधला धुंधला दिख रहा था। यश अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन तभी अचानक अपने सामने आग देखकर जलचिस वहां से भाग जाता है और यश की जान बच जाती है, लेकिन यश बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री के वर्कर्स वहां आते हैं और यश को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। यश को तुरंत आईसीयू में लाया जाता है। पूरे 3 घंटे तक यश का ऑपरेशन चलता है। बेहोशी की हालत में यश को कुछ कुछ याद आने लगता है और रो रहा है। कोई उसके पापा को मार रहा है। यश के पापा कुछ बोल रहे हैं। यश, तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना है। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे घोस्ट हंटर बनोगे। पापा। सारे डॉक्टर्स डर जाते हैं। अचानक यश की बॉडी हीट होने लगती है और उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। ये देखकर एक नर्स को चक्कर आ जाते हैं। यश तुरंत हॉस्पिटल से भाग जाता है। डॉक्टर्स को ये चमत्कार देखकर यकीन नहीं हो रहा था। उधर यश से फाइट करते वक्त जलचिस के गले का लॉकेट टूट गया था और लॉकेट टूटते ही घोस्ट यूनिवर्स में एक मैजिकल दरवाजा खुलता है और अनादि आजाद हो जाता है। जलचिस ने अनादि को कैद करके रखा था और वो मैजिकल दरवाजा जलचिस के लॉकेट से ही खुल सकता था। यश से फाइट करते समय जलचिस का लॉकेट टूट गया और अनादि बाहर आ गया। जलचिस की तरह अनादि भी वाटर को कंट्रोल कर सकता है। बाहर आते ही अनादि चैन की सांस लेता है। कितने अरसे बाद बाहर आया हूँ, आज तो पार्टी बनती है। अनादि अपने पावर से वाटर जनरेट करता है। देखते ही देखते घोस्ट यूनिवर्स में पानी की बाढ़ आने लगती है। सारे घोस्ट इधर उधर भागने लगते हैं। पार्टी खत्म होने का टाइम आ गया। इससे पहले कि मुझे कोई वापस पकड़ ले, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अनादि घोस्ट यूनिवर्स से बाहर आ जाता है और सीधे समुद्र के अंदर चला जाता है। उधर भील अपने कबीले में तीर बना रहा था। भील तीर चलाने में एक्सपर्ट था और उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। भील तीर कमान लेकर अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। तभी भील को एक पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ मेरी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। भील धनुष की डोर को पूरी ताकत से खींचता है और तीर छोड़ देता है। 1, 2, 3। भील के सारे तीर पेड़ पर एक लाइन से लगते हैं। तभी अचानक भील को किसी के होने का एहसास होता है। भील चौकन्ना हो जाता है। मुझे यहाँ किसी की स्मेल आ रही है, लेकिन ये स्मेल कुछ जानी पहचानी से लग रही है। भील को पेड़ के पीछे कोई दिखाई देता है। भील तुरंत उस पर निशाना लगाने लगता है। भील तीर छोड़ने ही वाला होता है कि अचानक पेड़ के पीछे से रजनी बाहर आ जाती है। अरे रजनी, तुम? मुझे लगा कोई आदमखोर जानवर है। अरे मैं तो तुम्हारा निशाना देख रही थी। तुम्हारा निशाना तो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल यश की तरह। अरे ये यश कौन है? तब रजनी भील को यश के बारे में बताने लगती है। यश सबसे बड़ा घोस्ट हंटर है। उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन वो अभी तक पावर्स को डिस्कवर नहीं कर पाया है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन रजनी, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? तब रजनी बताती है कि उसे भी कुछ नहीं पता कि वो अचानक कहाँ गायब हो जाती है और क्या करती है और फिर वापस कैसे आ जाती है। जब तक मैं अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर लेती, शायद तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखाता हूँ। इससे तुम्हें फोकस करने में बहुत हेल्प मिलेगी।
रजनी भील से मेडिटेशन सीखने के लिए तैयार हो जाती है। भील रजनी को लेकर हिमालय की तरफ निकल जाता है। रजनी, क्या तुम बर्फ पे चल पाओगी? पता नहीं, लेकिन मुझे ये करना होगा। उधर जलचस वापस अपने भाई वल्चस के पास पहुंच जाता है। आज यश मेरे हाथों से मरते मरते बच गया। अफसोस मैं उसे आज जान से नहीं मार पाया। फिर बच गया वो। अगर धरती पे कब्जा कर रहा है तो यश को मारना ही होगा। उधर यश वापस घोस्ट स्थान पहुंच जाता है। यश बहुत दुखी था। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसे अपने पापा का चेहरा बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए यश शावर में नहाने लगता है। यश को कुछ याद आ रहा है। उसके पापा का धुंधला धुंधला चेहरा उसे याद आ रहा है। उसके पापा नीचे गिरे हुए हैं। उनकी बॉडी से खून ही खून बह रहा है। यश बेटा, तुम्हें बहुत बड़ा गोश्त हंटर बनना है। यश को यहाँ से लेके जाओ, इसे बहुत दूर लेके जाओ। पापा, आपको क्या हुआ था? पापा, आप कहाँ हो? यश शावर बंद करके अपनी लाइब्रेरी में जाकर कोई बुक ढूंढने लगता है। उधर भील रजनी को लेकर हिमालय के पास पहुंच जाता है, लेकिन रजनी जैसे ही बर्फ के चट्टानों पर पैर रखती है उससे चला नहीं जाता। भील, मुझे बहुत पेन हो रहा है। रजनी, तुम्हें ये करना ही होगा। फोकस करो और अपने माइंड को कंट्रोल में करो। रजनी धीरे धीरे बर्फ में चलने लगती है। भील उसका हाथ पकड़कर उसकी हेल्प करता है। तभी भील बोलता है, लो, हम पहुंच गए। भील सबसे पहले खुद रजनी को मेडिटेशन करके दिखाता है। भील का मेडिटेशन साउंड सुनकर रजनी का दिमाग शांत होने लगता है। उधर घोस्ट यूनिवर्स में वल्चस सारे घोस्ट को भील और रजनी को रोकने के लिए भेज देता है। वल्चस की जय हो, वल्चस की जय हो, वल्चस की जय हो। और सारे घोस्ट वल्चस का नाम लेकर हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। अब सवाल ये था कि वल्चस तक ये खबर पहुंची कैसे? उधर घोस्ट यूनिवर्स के भूत हिमालय पहुंच जाते हैं। वो देखो, भील और रजनी वहाँ पे है। हमला कर दो। सारे घोस्ट भील और रजनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एक भूत तलवार फेंक कर मारता है और भील का बाजू कट जाता है। भील को बहुत गुस्सा आ जाता है और भील हवा में उड़ते हुए फोकस करता है और सारे भूतों को पॉज कर देता है। भील सारे घोस्ट को कैद कर लेता है। तभी अचानक एक भूत पीछे से रजनी के ऊपर डंडा मारता है और दर्द के मारे रजनी का सर फटने लगता है। रजनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है। रजनी उस भूत को जलाकर राख कर देती है, लेकिन फिर रजनी हिमालय की चोटियों को नुकसान पहुंचाने लगती है। पर्वत की चोटियां खिसकने लगती हैं। भील तुरंत फोकस करके रजनी को भी पॉज कर देता है। उधर घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा शमशान घाट पर खुलता है। ड्रैकुला तांत्रिक अपना ब्लैक मैजिक कर रहा था। घोस्ट यूनिवर्स के भूत शमशान घाट में पड़ी इंसानी हड्डियां अपने साथ ले जाने लगते हैं। सारी कब्र खोद के हड्डियां बाहर निकालो, हम सब लेके जाएंगे। तभी वहां पर ड्रैकुला तांत्रिक आ जाता है। सूख जाओ, कौन हो तुम? तब तांत्रिक बताता है कि वो यश का दुश्मन है और उसे मारना चाहता है। मुझे वल्चस के पास लेके चलो। मैं खुद को यूनिवर्स में नहीं जा सकता हूँ। कहीं ये तांत्रिक यश का आदमी तो नहीं? घोस्ट को यकीन दिलाने के लिए तांत्रिक अपना ब्लैक मैजिक करता है और ब्लैक वाटर में अपनी और यश की फाइट दिखाता है। और फिर क्या, घोस्ट तांत्रिक को अपने साथ घोस्ट यूनिवर्स लेकर चले जाते हैं। उधर यश अपनी लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहा था। यश ने सारी बुक्स को बिखरा दिया था। तभी अचानक यश को एक बुक दिखाई देती है जिसके कवर पर धूल जमी हुई थी। यश फूंक मारकर धूल हटाता है तो बुक के ऊपर घोस्ट हंटर लिखा हुआ था। अरे, ये तो किसी गोस्ट हंटर की बुक है। यश तुरंत बुक पढ़ने लगता है तो बुक के अंदर घोस्ट और घोस्ट हंटर के बारे में काफी जानकारी थी। यश एक एक पेज को पूरे फोकस के साथ पढ़ने लगता है। अरे, ये बुक में तो अलग अलग गोश्त को कैसे पकड़ा जाता है सब लिखा हुआ है। ये बुक कहीं मेरे पापा की तो नहीं? यश फिर फटाफट पेजेस पलटने लगता है तो लास्ट पेज पर उसे अपने पापा की इंफॉर्मेशन मिलती है। यश के पापा का नाम विक्रांत है। यश के पापा बहुत बड़े घोस्ट हंटर थे। उनके अंदर 5 स्टोन की पावर थी और उन्होंने ही वल्चस को घोस्ट यूनिवर्स में कैद कर दिया था। वल्चस दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन यश के पापा ने कभी उसे कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन यश के पापा को लग रहा था कि फ्यूचर में वो स्टोन वल्चस के हाथ लग गए तो वल्चस दुनिया को तबाह कर देगा। इसलिए उन्होंने 5 स्टोन्स को अपने अंदर से निकालकर अलग अलग जगह छुपा दिया। जब यश के पापा 5 स्टोन्स की इंफॉर्मेशन उसकी मम्मी को बता रहे थे तब यश छोटा था और उसने ये सब सुन लिया था।
5 स्टोन्स की मेमोरी यश के माइंड में आ गई थी, इसलिए यश की बचपन की यादों को उसके माइंड से मिटा दिया गया। इसलिए यश के पास उसके बचपन की कोई मेमोरी नहीं है। स्टोन्स की पावर जाते ही यश के पापा कमजोर पड़ जाते हैं और जलचस ने उन्हें मार दिया था। यश कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप सा हो जाता है। यश फिर गुस्से से चिल्लाने लगता है, मैं अभी क्या अभी घोस्ट यूनिवर्स जाके जलचस को मार दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यश बदला लेने के लिए पागल सा हो जाता है। यश तुरंत अपने जेब में बहुत सारी फायर गोलियां डालता है और अपनी गन लेकर रेडी हो जाता है। यश की आंखों में आंसू आने लगते हैं। यश रोने लगता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा पापा। और यश जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन घोस्ट यूनिवर्स में जाने के लिए यश को किट्टू की मदद लगेगी। किट्टू के बिना यश अंदर कैसे जाएगा। यश तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए बेडरूम में जाता है और किट्टू के स्टोन्स को आपस में घिसने लगता है। 1 2 3 4। यश कई बार स्टोन्स घिसता है लेकिन किट्टू नहीं आती। किट्टू क्यों नहीं आ रही है? यश दोबारा से ट्राई करता है और इस बार किट्टू का भाई मिट्टू आ जाता है। अरे मिट्टू तुम, किट्टू कहाँ है? तब मिट्टू यश को बताता है कि किसी घोस्ट हंटर ने किट्टू को पकड़ लिया है। दूसरा घोस्ट हंटर? यश सोचने लगता है कि भला किस घोस्ट हंटर ने किट्टू को पकड़ा होगा। कहीं रजनी? लेकिन रजनी भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो किट्टू को जानती है। यश को बहुत टेंशन होने लगती है। उसकी अच्छी दोस्त किट्टू किडनैप हो चुकी थी। यश तुरंत मिट्टू के साथ किट्टू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा पुलिस स्टेशन में खुलता है। भूतों को देखकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। भूतों की रक्षक ये सब देख रही थी। वो अपना मैजिक करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत हाई सिक्योरिटी चेम्बर में थी तो वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और भूतों ने पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। घोस्ट यूनिवर्स के भूत अपना मैजिक करके भूतों की रक्षक को बाहर निकाल लेते हैं। लॉजिकल आर्मी अब क्या होगा आगे? क्या भूतों की रक्षक और तांत्रिक वल्चर्स के साथ मिल जाएंगे और यश अपने पापा का बदला कैसे लेगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।